और भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वर्चुअल एकेडमी को और लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेसन में हम हैविंग क्लॉज का यूज़ करना सीखेंगे, देखेंगे कि हैविंग क्लॉज क्या है और उस पर कैसे काम करते हैं। तो बेसिकली हैविंग क्लॉज भी आपको बिल्कुल वेयर क्लास की तरह ही काम करता है। फर्क सिर्फ इतना है कि हैविंग क्लॉज जो होता है वो रो को ग्रुप की सूरत में फिल्टर करवाता है, जबकि वेयर क्लास ओनली रो को फिल्टर करवाता है। मीन कि अगर आपने ग्रुप की सूरत में किसी भी चीज़ को फिल्टर करवाना है तो उसके लिए आप हैविंग क्लास यूज़ करते हैं, जबकि अगर आपने सिर्फ एक रो या एक कॉलम को अपने सिर्फ फिल्टर करवाना है, सॉरी एक रो को अगर फिल्टर करवाना है तो उसके लिए आप सिर्फ वेयर क्लास यूज़ करते हैं। मीन जब भी हमने वेयर के नाम से कोई चीज़ को किसी चीज़ को सर्च किया है तो वो वेयर क्लास होती है, और वो बेसिकली आपके पास सिर्फ एक किसी वैल्यू को ही आपको शो करवाती है। अगर आपने मल्टीपल वैल्यू को शो करवाना है और उसे किसी ग्रुप की सूरत में शो करवाना है तो उसके लिए आप क्या करते हैं, हैविंग क्लास यूज़ करते हैं। तो चलें देखते हैं हैविंग क्लास कैसे काम करता है। तो उसके लिए मैं अपना जो है तो PHP एडमिन ओपन करता हूँ, और PHP एडमिन ओपन करने के बाद एक टेबल क्रिएट करते हैं। तो मैंने पहले से एक टेबल क्रिएट किया हुआ है ऑर्डर डिटेल के नाम से, देख सकते हैं। ऑर्डर डिटेल के नाम से मैंने एक टेबल क्रिएट किया, उसमें मैंने ऑर्डर नंबर दिया है, प्रोडक्ट कोड दिया है, और उसके बाद क्वांटिटी ऑर्डर्स मैंने यहाँ पे दिया और एक प्राइस दिया। अब यहाँ पे अगर इसके स्ट्रक्चर में जाके देखें तो मैंने जो पहला कॉलम जो बनाया ऑर्डर नेम का, वो मैंने उसको इंटीजर उसका डेटा टाइप रखा है, और बाकी किसी चीज़ को मैंने मैंने इनमें से किसी भी चीज़ को प्राइमरी की नहीं रखा। ओनली मैंने क्या किया, इसका टाइप मैंने डेटा टाइप जो है इंटीजर रख दिया। प्रोडक्ट कोड जो है वो मैंने यहाँ पे चूज़ किया, उसको वार्चर रख लिया, उसकी लेंथ जो है मैंने 15 रख ली, और क्वांटिटी ऑर्डर जो है उनको मैंने जो है तो इंटीजर रखा और उनकी लेंथ मैंने 11 रख ली, और प्राइस जो डेसिमल में रखी 10 to 2 तक। तो कैसे आपने ये क्रिएट करना है, क्रिएट करने के लिए आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे टेस्ट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपने यहाँ से न्यू नेम देना है, टेबल का कोई भी नाम देना है। देने के बाद जो ही आप इसमें नाम देंगे तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा कंप्लीट डेटा, उसमें आपने डिटेल लिख लेनी है। जैसे कि आपको मैंने इससे पहले भी काफ़ी बार हमने इस तरह यूज़ किया था। जैसे मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, एक अली के नाम से फॉर एग्जाम्पल बनाता हूँ। मैं आपको तरीका बताता हूँ, अली, और नंबर ऑफ कॉलम 4 रख लें, और इसको गो करें, नेम यहाँ पे दे दें, फिर नेम जो आपने कॉलम का नेम रखना है, ठीक है। एंड टाइप यहाँ पे रख लें, और लेंथ यहाँ पे रख लें, और जो मैंने डेसिमल की टाइप रखी है उसको यहाँ पे क्लिक करके डेटा टाइप उसको डेसिमल चूज कर लें, और यहाँ पे जो मैंने रखा था फॉर एग्जांपल 10,2 कर लिया मैंने। मीन के 10 टोटल वैल्यू और 2 जो है उसको उसके अंदर पॉइंट के बाद डेटा को स्टोर करवाएं। तो आप इस तरह ये काम कर सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे ऑर्डर के नाम से बना हुआ, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये ऑर्डर के नाम से मेरे पास बना हुआ है। तो ऑर्डर डिटेल के नाम से मेरे पास बना हुआ है, और इसमें अब हम कुछ सिंटैक्स यूज़ करके हम देखते हैं कि आपने जो है तो किस तरह जो है तो फिल्टर करवाना है हैविंग क्लास की मदद से। उसके लिए मैं SQL में जाता हूँ, और यहाँ पे मैं डेटा जो है तो यहाँ पे मैंने सिंटैक्स लिखने। तो सबसे पहले मैं ऐसा करता हूँ कि मेरे पास जो है तो मैं टाइप करता हूँ सिलेक्ट कर रहा हूँ ऑर्डर नंबर। अब मेरे पास यहाँ पे देखें सारे लिखे हुए कॉलम, ऑर्डर नंबर सिलेक्ट करवा रहा हूँ, कॉमा, और कैसे इसको सम करवा रहा हूँ, साथ में सम, किसको सम करवाना है, मैंने क्वांटिटी ऑर्डर को मैंने सम करवाना है, और उसके लिए जो न्यू नाम मैंने रखना है। बेसिकली हमारे पास क्या होता है, एक नया टेबल बन जाएगा। तो मैंने पहले ही बताया था कि आप इसके लिए अलग से नाम रखना चाहिए, तो उसके लिए आप एज का यूज करते हैं। आइटम काउंट के नाम से मैं इसको एक नाम देता हूँ फॉर एग्जांपल, और फिर मैं क्या करता हूँ, इसको सम करवाता हूँ, प्राइस को मैं सम करूंगा, सम टोटल जो प्राइस होगी उसको मैंने सम करवाना है, और इसको मैंने नाम जो दे देना है अलग से, जो कॉलम बनेगा उसके जो नाम दूंगा वो मैं देता हूँ टोटल का नाम देता हूँ। फॉर एग्जांपल टोटल का नाम देता हूँ, किसमें से, फ्रॉम, कहाँ से मैं काम करूंगा ये सारा, ऑर्डर डिटेल जो टेबल है मेरा, ऑर्डर डिटेल्स के नाम से जो मेरे पास क्या है टेबल है, उसको ग्रुप करवाना है, मैंने ग्रुप करवाना है, ग्रुप बाय ऑर्डर नंबर। ऑर्डर नंबर से इसको मैंने क्या करवाना है, ग्रुप करवाना है। इसको कॉपी करता हूँ,
यहाँ पे अब मैं आपको बताता हूँ मैंने क्या किया। मैंने सबसे पहले किया सिलेक्ट ऑर्डर नंबर, कि ऑर्डर नंबर को सिलेक्ट करें। देखिए ऑर्डर नंबर जो मैंने दिए हैं 101, 101, 103, 105, इन 101 वाले सारे मैंने जो है मैं चाहता हूँ वो इकट्ठे आ जाएं। ऑर्डर नंबर की से ही क्या करें, सिलेक्ट करवाएं किसी भी चीज़ को। उसमें क्या करें, क्वांटिटी जो मेरे पास यहाँ पे जो ऑर्डर्ड है, यहाँ पे जो क्वांटिटी मेरे पास है ये वाली, इन सबको क्या करें, यहाँ पे क्वांटिटी ऑर्डर को सम करवाए, और वो जो सम करेगा इन सारी क्वांटिटी ऑर्डर को, उसके लिए नया नाम रखेगा आइटम काउंट के नाम से। फिर मेरे पास यहाँ पे क्या करे, सम करवा दे प्राइस को, जो टोटल प्राइस मेरे पास यहाँ पे इस सारी प्राइस को क्या करे, सम करवा दे, और इसका अलग से जो नाम रखे वो टोटल के नाम से रखे। कहाँ से, फ्रॉम ऑर्डर डिटेल, जो मेरे पास ऑर्डर डिटेल टेबल है वहां से। ग्रुप किसके लिहाज से करे इसको, ऑर्डर नंबर के लिहाज से क्या करे, ग्रुप करवाए। ऑर्डर नंबर कहाँ पे, ये ऑर्डर नंबर है आपके पास, इससे ग्रुप करवाए। ग्रुप में क्या 1 वाले अलग हो जाए, 3 वाले अलग हो जाए, 5 वाले अलग हो जाए, तो इस तरह वापस क्या करे, ग्रुप करवा के मुझे सारा शो करवाए। मेन के जो 1 वाली, जो जितने भी 1 वाले क्वांटिटी हैं उन सबको ऐड कर दे, 3 वाली को अलग से ऐड कर ले, 5 वाली को, 1 को, 2 को, इन सबको ऐड करके अलग से मुझे सामने डिस्प्ले करवा दे। चलिए गो करके मैं आपको बताता हूँ, गो करता हूँ मैं। यहाँ पे इसने एरर दे दिया, क्या एरर दिया देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे मेरे शायद के सम, ये देखें स्मॉल में नहीं लिखते, इस वजह से सम कैपिटल में लिखने। ओके, हम इसको कॉपी करता हूँ। सम मेरे शायद के कहीं और भी जो है, तो मैंने क्वांटिटी ऑर्डर्ड एज आइटम काउंट, और यहाँ पे सम का एरर दे रहा था। सम को आपने यहाँ पे इनके साथ सम जो है इसको स्पेस नहीं देने से साथ ही रखना है। अब मैं यहाँ पे गो करता हूँ, देखिए मेरे पास क्या हो गया, 101 वाली जो वैल्यू है उसमें टोटल जो आइटम इसने काउंट किए वो 9 के हैं। देखिए आप मेरे पास यहाँ पे जो तो 101 है, 101 है। अब इसमें 3, 2, 5, फिर 101 है, 5 और 4 कितने हो गए मेरे पास, 9। टोटल इसने आइटम क्या कर दिए, क्वांटिटी ऑर्डर जो इसने कर लिया कितने कर लिए, 9, देख सकते हैं। इसी तरह जो मेरे पास यहाँ पे देखें, तो मेरे पास यहाँ पे जो ऑर्डर नंबर 102 है वो टोटल आइटम कितने, 4 हैं। देखें जो आईडी कौन सा है जी, 102 जो है इसमें कितने टोटल, 4 हैं, देख सकते हैं, और कोई 102 के नाम से है ही नहीं। फिर इसी तरह इसने क्या है कि इसने आइटम जो काउंट किए हैं उसके बाद इसने टोटल कर दिया। टोटल क्या किया, 101 जो 9 आइटम है उनको इसने टोटल किया है 800.55। देखते हैं कैसे इसने किया है। अब जो 11 वाला है ये 100.05 ये आ गया, फिर ये वाला आ गया 2 और 3, 300 आ गया, और फिर ये जो आ गया, और 3 और 5 कितना आ गया, 805 आ गया, यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये देखिए मेरे पास यहाँ पे इसी तरह आ गया 800.55। तो ये इस तरह इसने क्या किया, हमारे पास टोटल करके इसने सारी चीज़ों, सारी वैल्यू को दे दिया। अब हम देखते हैं कि आपने जो है, तो ये तो हमारे पास आ गया था, नॉर्मल हमने सिलेक्ट का यूज़ किया। अब हम देखते हैं कि इसमें जो हमने हैविंग जो हमारे पास बेसिकली हैविंग क्लास है वो यहाँ पे कैसे यूज़ होगी। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एसक्यूएल पे क्लिक करता हूँ। अगर आपने सारी की सारी चीज़ें इसमें ऐड करनी है आप कर सकते हैं। अब हैविंग क्लास भी क्या होगा कि मल्टीपल के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पे एसक्यूएल पे क्लिक करता हूँ। इसी को यहाँ से क्या करता हूँ, कंट्रोल भी करके पेस्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे जो ऑर्डर नंबर है, ऑर्डर नंबर के बाद मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल दे देता हूँ जी, यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ एंड ऑपरेटर है मेरे पास, एक आ जाता है एंड आइटम काउंट को मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, एक और काम हम करते हैं। यहाँ पे हमने क्या करना है, ये तो हमने काम कर लिया ना यहाँ पे ऑर्डर नंबर तक। ऑर्डर नंबर के बाद हमने यहाँ पे क्लास भी यूज़ करनी है ना, एंड ही तो नहीं यूज़ करना, हमने क्लास यूज़ करनी है, क्योंकि मैंने कहा था कि मल्टीपल आप यूज़ करने के लिए अपने हैविंग यहाँ पे नंबर यूज़ करना है। तो यहाँ पे मैंने क्या करना है, यहाँ पे मैंने हैविंग यूज़ करना है। ऑर्डर नंबर के बाद मैंने क्या करना है, हैविंग यूज़ करना है, हैविंग टोटल, और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि अब मेरे पास, मैं इसमें चाहता हूँ कि मेरे पास जो है 1000 से ज़्यादा, जो टोटल मेरे पास 1000 फॉर एग्जाम्पल करता हूँ 500, कि अब मैंने 500 क्लास दे दी कि 500 से ज़्यादा जितना भी मेरे पास यहाँ पे 500 से ज़्यादा जो मेरे पास यहाँ पे टोटल होगा, जब ये काम सब कंप्लीट कर लेगा, जो 500 से ज़्यादा होगा सिर्फ उसी को मुझे शो करवाए। तो ये मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया 500 से ज़्यादा। और अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको मैं क्या करता हूँ, गो करता हूँ। अब देखें
तो 500 से ज़्यादा यही आ रहे हैं, 101, 103 और 105 का 500 से ज़्यादा आ रहा है। मेन कि इसने क्या किया, एक तो यहाँ पे इसने क्या किया, आइटम 101 को इसने ग्रुप में कर लिया, फिर 103 और 105, 101 वाले जितने भी थे तकरीबन 4 है, 3 है, 101 1 2 और 3 है मेरे पास यहाँ पे देखें। तो इन दोनों को क्या किया इसने ऐड कर लिया, इन दोनों को ऐड कर लिया, 103 को ऐड कर लिया इनको। तो जो भी मेरे पास यहाँ पे मैंने अप्लाई किया था कि जो भी मेरे पास 500 से ज़्यादा की वैल्यू आएगी तो उसको ये शो करवाए। 500 से ज़्यादा 800 वाली वैल्यू आ गई, इसको शो करवा दिया, 950 को शो करवा दिया और 600 को शो करवा दिया। बाकी जो वैल्यू मेरे पास आ रही है वो इससे कम आ रही थी, इस वजह से इसने क्या किया, इनको शो नहीं करवाया। इसी तरह मैं इसको अब कॉपी करता हूँ। अब यहाँ पे हैविंग क्लास को दोबारा से कोड यूज़ करता हूँ, मैं यहाँ से कंट्रोल भी पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे अब मैं कर देता हूँ। अब मेरे पास यहाँ पे टोटल आ गया ये। अब मैंने यहाँ पे एक और चीज़ ऐड कर लेनी है, एंड। मैं कहता हूँ एंड, और मेरे पास क्या आ जाए जी, आइटम जो मेरे पास जो आइटम काउंट हो मेरे पास, ये जो आइटम मैंने लिखा हुआ है ये जब मेरे पास काउंट हो वो तकरीबन लेस हमारे पास ग्रेटर देन 4 हो, जो 4 से ज़्यादा के आइटम है वो ही मेरे पास यहाँ पे क्या हो, शो हो। मैं गो करके देखता हूँ, 4 से ज़्यादा मुझे नहीं लगता कोई होगा आइटम। गो करता हूँ, मे बी हाँ मेरे पास यहाँ पे है आइटम 9 7 और 6 हैं। 101 को इसने टोटल किया तो वो 9 बनते हैं। 4 से इनके ज़्यादा जो 5 कितना मैंने दिया यहाँ पे 4 से जो ज़्यादा है उनको इसने क्या करवा दिया, शो करवा दिया। अगर मैं कहता हूँ 9 से ज़्यादा हो तो वो मेरे पास 9 से ज़्यादा कोई भी नहीं, उनको शो नहीं करवाएगा। अगर मैं कहता हूँ 7 से ज़्यादा हो तो फिर 9 ही है, 101 जो है उसी को मुझे शो करवाएगा। मैं इसको कॉपी करता हूँ, अब मैं चाहता हूँ इसको क्या करवाए जी, 7 से ज़्यादा जो है उनको मुझे शो करवा दे। ओनली 9 है, देखें क्यों 9 है, मीन कि आइटम जो मेरे पास है 9, अब इसने टोटल करके बताया 9, 101 के एक मेरे पास यहाँ पे 3 2 जो हमारे पास आ गया 5 आ गया, और 5 और 4 कितना आता है, 9 आ जाते हैं। टोटल आइटम्स ने करके दे दी, और जो 9 से ज़्यादा है उसी को इसने क्या किया, शो करवाया। और 9 से ज़्यादा भी जो है वो भी जो तकरीबन 500 से जो ज़्यादा बनते हैं आइटम तो उनको इसने शो करवाया बाकी। तो ये हमारे पास यहाँ पे आ जाता है। अगर 9 से ज़्यादा करेंगे तो हमारे पास कोई भी ऐसा नहीं है। तो ये देखें हैविंग क्लास का हमने यूज़ करके हमने क्या किया, एंड ऑपरेटर यूज़ किया। एंड ऑपरेटर यूज़ करने के बाद हमने दो मुख्तलिफ किस्म के हमने क्या किया, यहाँ पे फील्ड्स को हमने शो करवाया। मेन के ग्रुप की सूरत में हमने क्या किया, फील्ड को शो करवाया। तो हैविंग क्लास बेसिकली किस लिए यूज़ किया जाता है, हैविंग क्लास हमारे पास यूज़ किया जाता है किसी भी डेटे को आप ग्रुप की सूरत में फिल्टर करना चाहें तो फिल्टर कर सकते हैं। अब इसने फिल्टर कैसे किया ग्रुप की सूरत में, मेन हमारे पास 1 1 जो है 1 1 1 ये 3 टाइम आ रहा था, तो इसको इसने क्या किया, तीनों को एक ग्रुप में शामिल कर लिया। इसलिए 103 जो है उसको अलग से एक ग्रुप में इसने क्या किया, मर्ज कर लिया। जैसे कि 101 जो है इसको अलग से ग्रुप में मर्ज कर लिया, और 9 जो टोटल आइटम थे उनको भी इसने ग्रुप में करके उनको ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद हमने इसने जो है तो यहाँ पे दे दिया। तो ये था आज का लेसन, उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक ख्याल रखिएगा और मेरी इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को। अगर आपने और भी वीडियो देखनी है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप ज़रूर यहाँ पर मुझे कमेंट्स करें, और मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलें। नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, खुदा हाफिज़।